ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का एक टॉपिक है, जर्मनी के ऊपर बात करेंगे। जर्मनी में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जर्मनी में कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, जर्मनी में वीज़ा के बारे में बात करेंगे, जर्मनी में कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करके वहाँ पर सेटल होगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे हमारा सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स का मेल आता रहते हैं कि सर जर्मनी में जॉब बिजनेस करना चाहते हैं, जर्मनी में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जर्मनी का कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बताइए और जर्मनी में किस टाइप का वीज़ाज मिलेगा टू द बिजनेस ओनर्स उसके ऊपर बताइए। इसके लिए आपके लिए वीडियो है। जर्मनी में अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, जर्मनी में कुछ भी बिज़नेस स्टार्ट करके वहाँ पर सेटल होना चाहते हो और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे। जर्मनी है एक पावर हाउस है, एक रिचेस्ट कंट्री, परचेसिंग पावर ज़्यादा है यूरोप में लोकेटेड है जर्मनी जो है उनका 80 मिलियन पॉपुलेशन है, 80 मिलियन पॉपुलेशन है। एंड जर्मनी का भाषा है, लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं, करेंसी है यूरो। एंड आपका पॉपुलेशन बता दिया 80 मिलियन पॉपुलेशन है, मल्टी कल्चरल कंट्री है, रिचेस्ट कंट्री है, हाईली परचेस्ड पावर कंट्री है। एंड उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, ये जो कंट्रीज है बेल्जियम, ये जो कंट्रीज है उनका नेबरिंग कंट्रीज है। हम्बर्ग इसका जो लार्जेस्ट पोर्ट है और सबसे ज़्यादा एंड टॉप नंबर 1 परचेसिंग पावर कंट्री है इन यूरोप में जर्मनी, और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इन जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए है क्योंकि जर्मनी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जर्मनी में ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, बहुत सारे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनी फॉर्मेशन होता है, वर्ल्ड वाइड वहाँ पर इन्वेस्टर जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा जर्मनी में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कितना पैसा खर्चा आएगा, कितना टाइप का वीज़ा मिलेगा, उसके लिए प्रोसीजर क्या है, पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। और लार्ज इन्वेस्टमेंट क्या है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है, तो जर्मनी में पहले हम बताऊंगा कि जो लार्ज इन्वेस्टमेंट और स्मॉल इन्वेस्टमेंट के बारे में। लार्ज इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हो जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर सकते हो। जर्मनी जो ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में करता है, जैसा कि मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग करता है, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये दो उनका मेन बिजनेस है जर्मनी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीन्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे मशीन्स वर्ल्ड में जर्मनी ही प्रोड्यूस करता है। और अगर आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट है जर्मनी में, आप मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो, आपका जो फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। और उनका पास जो टूरिज्म आगे बढ़ रहा है, टूरिज्म में आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है, तो होटल्स, मोटेल्स, रिसोर्ट्स वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स स्टार्ट कर सकते हो, कैफ़े स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो। ग्रोसरी स्टोर्स, मिनी सुपरमार्केट, इंडियन स्टोर्स एंड हाइपर मार्केट, सुपरमार्केट्स भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सुपरमार्केट्स रिटेल स्टोर जो होता है उसमें ज़्यादा फायदा है, इसलिए ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आपको सुपरमार्केट्स, हाइपर मार्केट स्टार्ट कर सकते हो। और ट्रेडिंग कंपनीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी इंडिया एंड चाइना एंड वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करके, प्रोडक्ट इंपोर्ट करके वहाँ पर सुपरमार्केट्स, ग्रोसरीज को एंड ट्रेडिंग कंपनी को आप सेल कर सकते हो। ट्रेडिंग यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। और स्मॉल बिजनेस में आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आपने स्मॉल ग्रोसरीज हो गया एंड स्मॉल IT कंपनी, ट्रैवल एजेंसी, लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर, बहुत सारे आप स्मॉल बिजनेसेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आगे मैं बताऊंगा लिस्ट करके लार्ज इन्वेस्टमेंट क्या आप स्टार्ट करोगे एंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स क्या स्टार्ट करोगे इन जर्मनी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वीज़ाज़ के बारे में। जर्मनी में बहुत सारे वीज़ाज़ अवेलेबल है टू द इन्वेस्टर्स। तो जैसा कि हो गया आपका बिजनेस में आपका रेजिडेंट परमिट। अगर आपने लार्ज इन्वेस्टमेंट किया, लार्ज इन्वेस्टमेंट मतलब मिलियन बिलियन डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया, आपका खुद का फैक्ट्री डाला, खुद का होटल्स डाला, तो उसमें क्या होता है, आपको रेजिडेंसी परमिट मिलेगा, 3 साल का रेजिडेंसी परमिट मिलेगा एज ए बिजनेस वीज़ा, बिजनेस रेजिडेंसी परमिट। उसमें 3 साल का मिलेगा। मिलने के बाद आप आपका फैमिली को, आपका वाइफ, बच्चों को
फादर मदर को आप इमीडिएटली स्पॉन्सर कर सकते हो। जर्मनी में रेजिडेंसी परमिट मिलने के बाद आप वहाँ पर घर यानी अपार्टमेंट या विलाज वगैरह खरीद सकते हो। खरीद कर वहाँ पर रहकर आप बिज़नेस रन कर सकते हो। एंड जैसे ही 3 साल कंप्लीट हो जाओगे, 3 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आप ठीक से टैक्स पे करते हो। फिर आपको 3 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंसी PR अप्लाई कर सकते हो। तो PR मिलने के बाद 5 साल 6 साल आप कंप्लीट कर जाओगे और आपको अच्छे जर्मन लैंग्वेज आ जाता है। फिर आप टैक्सेस पे करते हो। फिर आप 6 साल के बाद आप जर्मनी का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। फिर पासपोर्ट मिलने के बाद आप जर्मनी में फाइनली आप वहाँ पर एज ए जर्मन सिटीजन बनकर रह सकते हो, बिजनेस रन कर सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो कॉर्पोरेट टैक्स से, जर्मनी में कॉर्पोरेट टैक्स है 15%, ठीक है। 15% आपका ईयरली जो बिज़नेस है, आपने बिज़नेस जो भी किया है, ईयरली साल का जो बिज़नेस टर्नओवर है उसमें जो प्रॉफिट है उसमें 15% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये कॉर्पोरेट टैक्स है। इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स 2% से स्टार्ट होता है। 2%, 14%, 15%, 42%, 45%, ऐसा अलग अलग परसेंटेज का इनकम टैक्स होता है। डिपेंड करता है आपका लो लेवल इनकम है तो 2% है, मिडिल लेवल इनकम है 14%, उसके बाद 42%, हाई लेवल इनकम है 45%। ये इनकम टैक्स है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको 2 टैक्स पे करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स आपका कंपनी पे करेगा, इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जो कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स आप पे करोगे, पैसा आप जब रिटायरमेंट आपका हो जाएगा फिर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ केयर बेनिफिट मिलेगा, पेंशन बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेगा आपको। जर्मनी का गवर्नमेंट आपको ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो टैक्स जो पे करोगे वो कोई खाली नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए। ये जो वीज़ा बता दिया इन्वेस्टमेंट वीज़ा है, इसके लिए आपको $1 बिलियन अगर आपके पास है तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको बता दिया, इन्वेस्टमेंट जो मिनिमम है इंडियन रुपीज़ में मिनिमम 5 करोड़ के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट है तो आपको ये इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। 5 करोड़ के ऊपर, 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, जितने सारा आपको होगा ये इन्वेस्टमेंट वीज़ा में आएगा। इमीडिएटली आपको वीज़ा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आप वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जर्मन लैंग्वेज स्किल का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वीज़ा में जा सकते हो, ठीक है। सेकेंड में आएगा आपका, यह हो गया लार्ज इन्वेस्टमेंट में। सेकंड में आ जाएगा आपका जो इंडिपेंडेंट वीज़ा, यानी आपका फ्रीलांसर वीज़ा और सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा एंड फ्रीलांसर वीज़ा ऑलमोस्ट सेम है। तो ये वीज़ा क्या होता है, ये आपको एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा और इसमें भी आता है आपका स्टार्टअप वीज़ा। तो स्टार्टअप वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा एंड आपका इंडिपेंडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा, ये 3 टाइप का वीज़ा आता है। तो ये वीज़ा में क्या होता है, आपको एक प्रपोजल बनाना पड़ता है। प्रपोजल में आप एक इनोवेटिव आइडिया या कुछ प्रपोजल, कुछ प्रोजेक्ट बनाइए कि आप ये बिज़नेस जर्मनी में स्टार्ट करना चाहते हो। ये बिज़नेस, ये प्रपोजल बनाने के बाद ये प्रपोजल को आपको इंग्लिश में बनाइए, उसके बाद जर्मन लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट होगा। फिर ट्रांसलेट होने के बाद आप उसको जर्मन एम्बेसी में जाकर आप सबमिट करोगे, या आपका जर्मनी में आपका जो लॉयर रहेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट लॉयर रहेगा या कंपनी फॉर्मेशन लॉयर्स रहते हैं, उनको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो कंपनी फॉर्मेशन या वहाँ का जो लॉ फॉर्म्स रहते हैं, आपका प्रपोजल को वो अटेस्टेशन करेंगे। जर्मन का जो वहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उसको अटेस्टेशन करने के बाद उसको वहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड में उसको प्रपोजल सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अगर वो वहाँ से अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद आपको वो पूछा जाएगा इन्वेस्टमेंट आपका क्या रहेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 करोड़ होएगा, मिनिमम आपका 50 लाख और लेस देन 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट होता है। फ्रीलांसर वीज़ा एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में थोड़ा कम आएगा। स्टार्टअप वीज़ा में भी आपका 1 लाख यानी 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट आपको होना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है आपका जो इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करते हो
तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपको क्या रहेगा। अगर आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हो, कैफ़े स्टार्ट करते हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हो, या आप कोई कैफ़े रेस्टोरेंट, या आप स्टार्ट करते हो कोई छोटा मोटा आईटी डेवलपमेंट सेंटर वगैरह, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूरी है। तो छोटा इन्वेस्टमेंट में आपको मिनिमम 2 से लेकर 4 जर्मन नेशनल को, जर्मन सिटीजन को आपको नौकरी देना पड़ेगा। तो एस्टिमेट कर लीजिए एक जर्मन सिटीजन का सैलरी क्या है, 4 जर्मन सिटीजन को नौकरी दोगे, 1 साल का सैलरी उनका क्या है, आपका ऑफिस का दुकान का रेंट क्या है, आप वहाँ पर रहोगे, खाओगे पियोगे, आपका जो सैलरी है, आपका जो एक्सपेंसेस है वो क्या है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ का 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। ये हो गया आपका जो स्टार्टअप वीज़ा या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। अगर आपका फ्रीलांसर वीज़ा में जाओगे तो फ्रीलांसर वीज़ा में आपको 50 लाख तक इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। 50 लाख तक इन्वेस्टमेंट में आपको 1 साल के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट जो आपको ये किए हो, 50 लाख के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हो, या 20 लाख से लेकर 50 लाख इन्वेस्टमेंट किए हो, या पैसा में आपको प्रॉफिट आता है और आप गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी को आप टैक्सेस पे करते हो, इनकम टैक्स और आपका कॉर्पोरेट टैक्स पे कर सकते हो, आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन आपको जो बता दिया 25 लाख 30 लाख से लेकर 50 लाख जो आपका इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए जर्मनी में ये पैसा डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रपोजल पास होने के लिए आपको होने के बाद फिर आपको लॉ, आपका जो लॉ फॉर्म है इन जर्मनी, आपका कंपनी फॉर्मेशन करेगा। कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद आपको वीज़ा, आपके जो रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करेगा। वीज़ा आपको भेजने के बाद आप इंडिया में जर्मन एम्बेसी में जाकर आपका वीज़ा अप्लाई करोगे, फिर आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा, रेजिडेंसी परमिट 3 साल का मिलेगा। फिर जर्मनी जाओगे, फिर आपका बिजनेस स्टार्ट करोगे, फिर आपको कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हो गया स्टार्टअप वीज़ा, सेल्फ इंडिपेंडेंट वीज़ा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा और आपका फ्रीलांसर वीज़ा। तो फ्रीलांसर वीज़ा में 25 लाख से लेकर 50 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। स्टार्टअप वीज़ा और सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा में 50 लाख से लेकर 5 करोड़ के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। और आपका इन्वेस्टमेंट वीज़ा में 5 करोड़ के अबव अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये आपको डिटेल्स में बता दिया, ये इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर वीज़ा में जाते हो, फ्रीलांसर में जाना चाहते हो, आपके पास 25 लाख से लेकर 50 लाख इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत है। फिर आप जर्मनी में जाओगे, जर्मनी में रहकर आप दुकान ऑफिस नहीं लोगे, आप आपका घर में एक अपार्टमेंट रेंट पे लोगे, वहाँ पर रह के बिजनेस करोगे। जो फ़ायदा आपका आएगा, तो फ़ायदा में आपको आपका खुद का खर्चा निकालने का है, इनकम टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी को आपको टैक्स पे करना है। तो अगर कैपेसिटी है, प्लस आपका जो टैक्स का जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बुक कीपिंग करेगा, यानी मंथली ईयरली टैक्सेस को मेंटेन करेगा, उसको भी पेमेंट करना है आपको, ठीक है। तो ये जो पैसा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। इसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे करना है, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स एंड आपका कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है, आपका रहना है, खाना पीना है, तो ये सब खर्चा आपको निकालना है। फ्रीलांसर वीज़ा में आप क्या कर सकते हो, फ्रीलांसर वीज़ा अगर आप एक वेब डिज़ाइनिंग कंपनी हो, आपको वेब डिज़ाइनर हो, आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, या आप एक एग्जांपल आप एक डिजिटल मार्केटिंग आपको आता है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग घर से ऑपरेट करना चाहते हो इन जर्मनी, या आप लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हो, इंग्लिश आपको अच्छा आता है, जर्मनी में जाकर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हो, या आपको जर्मनी में आप एक डॉक्टर हो, जर्मनी में जाकर आपका खुद का क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हो, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। और ये इसको फ्रीलांसर वीज़ा कहता है कि आपको बिजनेस घर से ऑपरेट करना है। तो ये इसके लिए क्या होता है, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है ये बिज़नेस के लिए, क्योंकि आपका जो प्रपोजल आप बनाओगे, सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा के लिए जो प्रपोजल बनाओगे या फ्रीलांसर वीज़ा के लिए जो प्रपोजल बनाओगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाओगे। और इंग्लिश लैंग्वेज प्रपोजल को, प्रोजेक्ट को आपका लॉयर उसको बना देगा, उसको ट्रांसलेट करेगा जर्मन लैंग्वेज में, उसको अटेस्टेशन करेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जर्मनी में। लेकिन आपका जो इंटरव्यू होगा जर्मन एम्बेसी में, इंडिया में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने का टाइम पे आपको जो वीज़ा ऑफिसर आपको बुलाएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा, आप जर्मनी में सस्टेन कर पाओगे क्या, विदाउट यानी कम पैसा में आप सस्टेन कर पाओगे क्या। उसके लिए अगर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, एग्जांपल आपने जर्मनी में गया एज ए फ्रीलांसर वीज़ा, आप सस्टेन नहीं कर पाते हो, आपको बिजनेस नहीं कर पाते हो, तो आप क्या करोगे, आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो सब प्रॉब्लम आता है। इसलिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल का जर्मन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। इसीलिए नॉर्मली जो स्टार्टअप वीज़ा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा एंड फ्रीलांसर वीज़ा, ये 3 टाइप का जो वीज़ा सिमिलर है।
25 लाख से बता दें, 25 लाख से लेकर 50 लाख इन्वेस्टमेंट है फ्रीलांसर वीज़ा, एंड आपका स्टार्टअप वीज़ा है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ 5 करोड़। तो इसके लिए आप पहला क्या सीखिए, B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज सीखिए। A1, A2, B1, B2 B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद आप इजीली 80-90% जर्मन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाओगे, लिख पाओगे, पढ़ पाओगे। तो इसके लिए अगर आपके पास पैसा है, ज़्यादा पैसा है, पहला आप जर्मनी जाइए, 1 साल का लैंग्वेज कोर्स करिए। 1 साल में आप B2 लेवल तक कंप्लीट कर पाओगे एंड जर्मनी में रहोगे, कंप्लीट कर पाओगे B2 लेवल तक। कंप्लीट करने के बाद B2 लेवल तक आप जर्मनी का बिजनेस एनवायरनमेंट, सोसाइटी वगैरह आप देख पाओगे। तो आपको मालूम पड़ेगा जर्मनी में बिजनेस करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या सिचुएशन आपको मालूम पड़ेगा। फिर आपको इजीली जैसा इंडिया रिटर्न आओगे, फिर ये प्रपोजल देकर आप लैंग्वेज ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी ऐड कर दोगे, तो इजीली आपका वीज़ा पास हो जाएगा, फिर आपका प्रोजेक्ट पास हो जाएगा, वीज़ा भी मिल जाएगा। फिर जर्मनी में जाकर आप बिज़नेस स्टार्ट करके वहाँ सेटल हो सकते हो। ठीक है, ये है। अगर आपको जर्मनी लैंग्वेज कुछ भी नहीं आता तो आपको 99% वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आता है। नहीं तो आप क्या करिए, हमारा एक यूनिवर्सिटी आर्मेनिया में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, आर्मेनिया कंट्री आपको पहले बता चुका हूँ, ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है, छोटा सा देश है आर्मेनिया। आर्मेनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। A1, A2, B1, B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर जाकर आप ट्रेनिंग लीजिए। 1 साल का ट्रेनिंग में, 1 साल का लैंग्वेज ट्रेनिंग में आपका खर्चा आ जाएगा करीब 5 से लेकर 6 लाख। $2,500 आपका एडमिशन फ़ीस रहेगा, 1 साल का कोर्स फीस रहेगा, और आपका $2,500 आपका खाना का, रहने का सब खर्चा आ जाएगा। तो इंडियन रुपीज़ 5 लाख से लेकर 6 लाख 7 लाख के अंदर आपका 1 साल का जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट कर पाओगे इन आर्मेनिया। ठीक है, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका टीचर्स रहेंगे, प्रोफेसर रहेंगे फ्रॉम जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा पैसा है आपको जर्मनी में, अगर जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट करेगा आपको 12 लाख से लेकर 15 लाख खर्चा आएगा। सेम कोर्स आप आर्मेनिया में कंप्लीट करोगे तो आपको खर्चा आ जाएगा 5-6 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर जर्मनी का फ्रीलांसर वीज़ा, स्टार्टअप वीज़ा या आप सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंडिया में, आपका बिजनेस है इंडिया में, आप कंप्लीट करना चाहते हो तो इंडिया में गोएथ इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी का रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद में, केरल में लोकेटेड है बहुत सारे गोएथ का ब्रांचेस। वहाँ पर आप ट्रेनिंग लीजिए, या कोई भी कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जर्मन लैंग्वेज सीखिए इन इंडिया, या ऑनलाइन में सीखिए इन इंडिया, कंप्लीट करिए इन इंडिया। और आपको एग्ज़ाम जो होगा ओनली गोएथ इंस्टीट्यूट इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी गवर्नमेंट, वही कंडक्ट करेगा आपका एग्ज़ाम। A1, A2, B1, B2 कंडक्ट करेगा, लेकिन इंडिया में कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 2 साल लगता है, 2.5 years। क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि आपको ये लैंग्वेज थोड़ा हार्ड लगेगा, क्योंकि इंडिया में आपको जैसा कि आप घर पे आपका खुद का नेटिव लैंग्वेज में बात करते हो, हिंदी में बात करते हो, और हफ्ते में 3 दिन ये जाके क्लास करोगे, और आपको जो कम्युनिकेशन करने के लिए, जर्मन लैंग्वेज कम्युनिकेशन करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, और आपका एग्ज़ाम जो क्लियर करोगे, एग्ज़ाम 2 महीना 3 महीने में एग्ज़ाम डेट भी नहीं मिलता नहीं है। इसलिए इंडिया में ये कोर्स कंप्लीट करोगे जर्मन लैंग्वेज में, आपको 2 साल, कम से कम 2 साल लगेगा, 24 महीना, 24 मंथ्स। कई लोग 18-19 महीना में कंप्लीट करते हैं, लेकिन कम से कम 2 साल पकड़ के चलिए। तो इंडिया में कंप्लीट करिए, इंडिया में कंप्लीट करने के बाद आप स्टार्टअप वीज़ा वगैरह आप अप्लाई करके आप जा सकते हो। नहीं तो अगर ज़्यादा पैसा है जर्मनी में जाइए, 1 साल पढ़िए, नहीं तो आधा पैसा क्लियर करना चाहते हो तो आप 5-6 लाख रुपया कंप्लीट करें, आर्मेनिया में जाइए। 3 रास्ते आपके पास। ये कंप्लीट होने के बाद जर्मनी में आप स्टार्ट कर सकते हो। और जर्मनी में क्या कंपनी जो फॉर्मेशन के ऊपर बताऊंगा, जर्मनी में जैसे हमारा इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जर्मनी में ऐसा LLC कंपनी है। कंपनी फॉर्मेशन इन एब्रॉड में हम बता चुके हैं, LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी, WLL कंपनी, बहुत सारे कंपनी जो होते हैं अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है। जैसे कि हम इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, वैसा ही अमेरिकन कंट्रीज़ में, UAE जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, UK वगैरह कंट्रीज़ में कहते हैं उसको LLC, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी। ऐसा कतार में, बहरीन में कहते हैं WLL। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो सिंगापुर में कहते हैं PTY लिमिटेड, PTY.Limited। ऐसा अलग अलग कंट्री में इसका अलग अलग नाम है। ऐसा जर्मनी में 2 टाइप का कंपनी बनता है, एक है UG और दूसरा है GmbH। GmbH का मतलब होता है ये LLC कंपनी, LLC लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी इन जर्मनी।
लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम होता है इन जर्मनी UGMBH, ठीक है। और UG हो गया जो UMBH का जो ये मिनी UMBH है, ठीक है। तो ये जो कंपनी आपको बता दिया, दो टाइप का कंपनी बता दिया, आपको दिखा रहा हूँ मैंने। तो UG हो गया मिनी UMBH कंपनी, ठीक है, UG। और दूसरा हो गया बड़ा कंपनी है UBMH जो है कंपनी आपको बता दिया, ठीक है। GmbH LLC कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन जर्मनी। UG है GmbH का मिनी कंपनी है, ठीक है। तो UG कंपनी जो है स्मॉल GmbH कंपनी है। तो UG कंपनी जो बना हो गया, अगर आपके पास ऑलरेडी रेसिडेंसी परमिट है इन जर्मनी में आप कोई नौकरी करते हो, जर्मनी में पढ़ाई करते हो और आपके पास ऑलरेडी रेसिडेंसी वीज़ा है, रेसिडेंसी परमिट है, या आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड वाइफ जर्मनी में नौकरी करते हो और आप डिपेंडेंट वीज़ा में हो और आपके पास ऑलरेडी रेसिडेंसी परमिट है, तो फिर आप UG यानी मिनी GmbH कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए शेयर कैपिटल रहेगा 1000 यूरो। 1000 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में। अगर आपके पास रेसिडेंसी परमिट नहीं है जर्मनी का, फिर आपको जो बड़े GmbH कंपनी स्टार्ट करना पड़ेगा, GmbH कंपनी LLC कंपनी। उसमें आपका 100% शेयर आपका रहेगा और आपका शेयर कैपिटल रहेगा 25,000 यूरो। ये 25,000 यूरो आपका कॉर्पोरेट बैंक में, आपका जो बिजनेस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये पैसा आपको निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप इंडिया में रहोगे और आप मिनी UMBH कंपनी अप्लाई करोगे, UG जो आपको बता दिया UG कंपनी अप्लाई करेगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आपको UMBH जो बड़ा UMBH है, ये कंपनी अप्लाई करने के लिए आपको 25,000 यूरो डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर क्या होगा, आपको जर्मनी में लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। लॉ फर्म कॉन्टैक्ट करने के बाद उनके साथ एग्रीमेंट साइन करोगे कि आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं इन जर्मनी। लॉ फर्म्स इन जर्मनी आपको गारंटी नहीं देगा कि आपको रेजिडेंसी परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओनली आपका कंपनी फॉर्मेशन कर देगा। फिर कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए लॉ फर्म्स इन जर्मनी आपको आवरली बेसिस में चार्ज करेगा, ठीक है। आवरली बेसिस में डिपेंड करता है कितना आवर उन्होंने स्पेंड किया, उसके ऊपर चार्ज करेंगे, ठीक है। तो आपको एग्रीमेंट साइन करने के बाद आपको आपका जो पासपोर्ट कॉपी भेजना पड़ेगा उनको, पासपोर्ट कॉपी फोटोग्राफ्स, वो आपका एक एग्रीमेंट बनाएंगे और आपका पासपोर्ट को उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। करने के बाद आपका जो 5 नाम दोगे, ए नाम पे मेरे को कंपनी बनाने का 5 नाम दोगे, जो नाम अवेलेबल है वो नाम रजिस्टर करेगा। उसके बाद वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल रेडी करेगा जर्मन लैंग्वेज में। उसमें लिखा रहेगा आपका आप कितने आप शेयर होल्डर हो, कितना डायरेक्टर हो, कितना मैनेजर हो या कितना आप असिस्टेंट डायरेक्टर हो, पूरा डिटेल्स में रहेगा मेमोरेंडम आर्टिकल में। और उसमें रहेगा आपका एक्टिविटीज़ क्या है, कंपनी क्या करना चाहता है, क्या क्या बिजनेस आपका एक्टिविटीज़ रहेगा, वो सब डिटेल्स में जर्मन लैंग्वेज में रहेगा। फिर वो वो जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स को उसको वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉरपोरेट अफेयर्स में उसका अटेस्टेशन करेगा। करने के बाद आपको एक देना पड़ेगा, आपका जो लॉ फर्म को आपको देना पड़ेगा पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी वो प्रिपेयर करेगा, आपको भेज देगा जर्मन लैंग्वेज में। उसमें साइन करके आप इंडिया में जो जर्मन एम्बेसी है, जर्मनी एम्बेसी, वहाँ पर अटेस्टेशन करके उसको आप भेज दीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने के बाद आपका बिहाफ में आपका लॉ फर्म आपके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा। तो इसके लिए आपका जो आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाएगा, बनाने के बाद वो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में, वहाँ पर कंपनी फॉर्मेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके लिए बैंक अकाउंट ओपन करेगा। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद 25,000 यूरो 25,000 यूरो आपको डिपॉजिट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपका खुद का कंपनी का बैंक अकाउंट में इन जर्मनी। वो डिपॉजिट करने के बाद आपका अकाउंट नंबर खुल के आपका चेकबुक, ATM कार्ड वगैरह मिल जाएगा, आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल मिल जाएगा और आपका जो लाइसेंस, बिजनेस लाइसेंस मिल जाएगा। पूरा डॉक्यूमेंट्स को आपको भेज देगा जर्मन का जो लॉयर,
आपको भेज देगा, पूरा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका वीज़ा आएगा। वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करोगे? वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए आपका कंपनी बनने के बाद आपका प्रोजेक्ट जो है, आप दुकान, आप रेस्टोरेंट खोलोगे या फैक्ट्री खोलोगे या आपका जो भी बिजनेस है वो प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप लॉयर को भेजिए, लॉयर उसको ट्रांसलेट करेगा जर्मन लैंग्वेज में, उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड वगैरह में वहाँ अटेस्टेशन करेगा। करने के बाद वहाँ का इमिग्रेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इमिग्रेशन, कॉमर्स में वहाँ पर वो प्रपोजल भेजेगा। प्रपोजल अप्रूव करने के बाद आपका बिहाफ में वो दुकान या फैक्ट्री या जो भी कुछ रेंट लीज में लेगा आपका लॉयर। अगर आप जाना चाहते हो विजिट वीज़ा में जा सकते हो। अगर आप इंडिया से जा नहीं सकते हो फिर आपका लॉयर आपके लिए दुकान वगैरह सब कुछ ले लेगा आपका नाम पे। लेने के बाद दुकान ले लेगा या ऑफिस ले लेगा या रेस्टोरेंट वगैरह आपके नाम पे ले लेगा। लीज एग्रीमेंट या आपके नाम पे वो खरीद सकता है। करने के बाद सब कुछ रेडी होने के बाद आपका नाम पे वीज़ा एप्लीकेशन होगा, रेसिडेंसी वीज़ा। रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन के बाद रेसिडेंसी वीज़ा का डॉक्यूमेंट्स निकलेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको कुरियर करेगा। वो कुरियर वगैरह लेकर आप मेडिकल करके आपको VFS ग्लोबल के द्वारा जर्मन एम्बेसी में आप अप्लाई करिए रेसिडेंसी परमिट इन इंडिया। रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करने के बाद आपका जर्मन का जो जर्मन वीज़ा ऑफिसर इन जर्मन एम्बेसी आपको बुलाएगा, आपको इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू करने के बाद आपका बैंक स्टेटमेंट देखेगा, आपका कितना पैसा है आपका बैंक में, आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे जर्मनी में वो इन्वेस्टमेंट आप कर पाओगे कि नहीं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो इमीडिएटली 5 करोड़ आपको जर्मन का आपका खुद का बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को बोलेगा। तो इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ आपके इन्वेस्टमेंट जो है आप इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर लीजिए आपका खुद का बैंक अकाउंट में जर्मनी में। डिपॉजिट करने के बाद आपका बैंक स्टेटमेंट भेज दीजिए कि मैंने ऑलरेडी 5 करोड़ या 10 करोड़ मैंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुका हूँ मेरा जर्मनी अकाउंट में। जर्मन अकाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद जर्मन का आपका बैंक है, वहाँ से लॉयर आपका स्लिप दिखाएगा और इन्वेस्टमेंट आ चुका है। और आप यहाँ से ट्रांसफ़र का स्लिप भी दिखाइए जर्मनी वीज़ा ऑफिसर को। ये सब चेक करने के बाद क्रॉस चेक करेगा। करने के बाद आपको वीज़ा मिलेगा, डी वीज़ा मिलेगा। डी वीज़ा मिलने के बाद आप जर्मनी में जाइए, मेडिकल वगैरह होगा, फिर वहाँ पर आपको मिलेगा जो रेसिडेंसी परमिट मिल जाएगा 3 साल का और आपको हेल्थ कार्ड वगैरह मिल जाएगा। फिर आप जर्मनी में रहकर घर खरीद लीजिए या घर रेंट में ले लीजिए। लेने के बाद आपका फैमिली को आप बुलाकर आप वहाँ पर रहकर बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो। ये पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया। फॉर द लार्ज इन्वेस्टमेंट, स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बता दिया लेंग्वेज ट्रेनिंग जरूरी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एंड स्टार्टअप वीज़ा एंड आपको सेल्फ एम्प्लॉयड एंड फ्रीलांसर वीज़ा के लिए आपको लैंग्वेज ट्रेनिंग का ज़रूरत है। अभी मैं आपको बताऊंगा जर्मनी में लार्ज इन्वेस्टमेंट क्या है और स्मॉल इन्वेस्टमेंट क्या है। मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। मैं आपको डिटेल्स में बता दिया जर्मनी में स्मॉल इन्वेस्टमेंट क्या होगा और लार्ज इन्वेस्टमेंट क्या होगा और फ्रीलांसर वीज़ा के लिए क्या होगा। तो ये बिजनेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी, आपका कैपेसिटी के ऊपर आप कितने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन जर्मनी, ठीक है। और अगर आप लार्ज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हमारा कंपनी ट्यूबरथ कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा जर्मनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कंपनी सेटअप के लिए, कंपनी फॉर्मेशन के लिए, लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए आपको हम मदद करेंगे। जर्मनी में हमारे बहुत सारे लॉ फर्म्स के साथ टाई अप है, हम आपको मदद करेंगे जर्मनी में। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इन जर्मनी, फिर आपको हम मदद करेंगे जर्मनी में कंपनी स्टार्ट करने के लिए। कंपनी वहाँ पर रजिस्टर करके आप वहाँ पर आपका प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट करके वहाँ पर सेल कर सकते हो, आप सप्लाई कर सकते हो टू द ट्रेडिंग कंपनीज एंड बायर्स ऑफ ग्रोसरी एंड सुपरमार्केट्स। और कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस सेटअप, कंपनी फॉर्मेशन एंड वीज़ा रिलेटेड मैं आपको मदद करूंगा इन जर्मनी के लिए। अगर आप फ्रीलांसर वीज़ा में जाना चाहते हो जर्मनी में, कम आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप 20-25 लाख से लेकर 50 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा में जाना चाहते हो, आपके पास 50 लाख से लेकर 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड और स्टार्टअप वीज़ा। या कम इन्वेस्टमेंट है, 20 लाख से लेकर 50 लाख इन्वेस्टमेंट है, फिर आप लैंग्वेज ट्रेनिंग लीजिए, जर्मनी में जाकर लैंग्वेज ट्रेनिंग करिए या आर्मेनिया में जाकर लैंग्वेज ट्रेनिंग करिए। आर्मेनिया में लैंग्वेज ट्रेनिंग करना चाहोगे तो अभी एडमिशन स्टार्ट है इन आर्मेनिया। मैं आपको मदद करूंगा इमीडिएटली जाकर आर्मेनिया में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। और आर्मेनिया में आप इमीडिएटली जाओगे, विद इन ए मंथ आप जाकर ट्रैवल करोगे, आर्मेनिया में जाकर एडमिशन लेकर आप वहाँ स्टार्ट कर सकते हो, जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, हम आपको मदद करेंगे। जर्मनी में पढ़ने के लिए
लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए आपको 12 लाख से लेकर 15 लाख खर्चा आ जाएगा। उसके लिए आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपका पैसा वहाँ पर एक आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। 1 साल का जो खर्चा है करीब 7 लाख इंडियन रुपीज़, 7 लाख से लेकर 8 लाख इंडियन रुपीज़ है। ये पैसा को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जर्मन अकाउंट में। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर आपको इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप ट्रेनिंग लोगे तो 1 साल का कोर्स भी पूरा टोटल आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो टोटल 10-12 लाख रुपया खर्चा हो जाता है स्टार्टिंग में। तो पैसा को पूरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो जर्मनी। फिर आपको जर्मनी का वीज़ा मिलेगा। आप कोई भी हो, आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, आपको वीज़ा मिल जाएगा। फिर आप जर्मनी में जाकर पढ़ सकते हो। और 12 लाख आपको पकड़िए, 12 लाख टोटल खर्चा स्टार्टिंग में हो जाएगा। और 3 लाख आप रखिए आपका हाथ में, कभी आपको वहाँ पर ट्रैवलिंग में खर्चा आएगा, खाना पीना, घूमना, कुछ भी। 3 लाख आपका 1 साल में खर्चा आएगा। तो 15 लाख खर्चा रेडी हो जाए, 15 लाख खर्चा आएगा जर्मनी में लैंग्वेज ट्रेनिंग में 1 साल का, मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर आप कम पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो 12 लाख के अंदर हो जाता है। तो सेम ट्रेनिंग आर्मेनिया में जाओगे तो आर्मेनिया में आपको 6 लाख के अंदर हो जाएगा। 1 साल में आपका खाना पीना, रहना और आपका ट्रेनिंग कोर्स फी सब कुछ, वीज़ा वगैरह हो जाएगा। तो टोटल 6 लाख के अंदर खर्चा आ जाएगा। तो आर्मेनिया में जाकर पढ़ने के लिए, जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए हम आपको मदद करेंगे। इमीडिएटली आप 10-15 दिन में ट्रैवल कर सकते हो आर्मेनिया। और सितंबर 1 से एक बैच स्टार्ट होता है, फिर आप सितंबर 1 में स्टार्ट कर सकते हो, इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो। तो ये डिटेल्स आपको बता दिया। आर्मेनिया में अगर आप जाकर स्टार्ट करोगे 1 साल कंप्लीट होने के बाद, B2 लेवल कंप्लीट होने के बाद, कि जाकर जर्मनी में कैसे आपको फ्रीलांसर या स्टार्टअप वीज़ा स्टार्ट करोगे, मैं आपको मदद करूंगा। उसके लिए आपको अलग इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, 20-25 लाख और अलग इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। जर्मनी में आपको बिज़नेस स्टार्ट कैसे करोगे, क्या क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है एंड क्या क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है एंड आपको कैसे वीज़ा मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई भी रिलेटेड थिंग में, जैसे कि आपको बता दिया जर्मनी में लार्ज इन्वेस्टमेंट, स्मॉल इन्वेस्टमेंट या लैंग्वेज ट्रेनिंग में, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कॉन्टैक्ट करिए अगर जर्मनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या जर्मनी में लैंग्वेज ट्रेनिंग करने के लिए, या आर्मेनिया में लैंग्वेज ट्रेनिंग करने के लिए। आशा करता हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मैं बना लाऊँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।